नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसे अपने देखते आए कि पौधों के विभिन्न भाग जिनमें आवास के आधार पर, ठीक है, फिर हमने देखा उनको अलग अलग प्रकार के आधार पर। तो और फिर हमने क्या देखा उसमें जो पौधों के विभिन्न जो भाग है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। सबसे पहले अपन ने जड़ पढ़ी, फिर अपन ने तना और पत्तियां पढ़ी। ठीक है, और आज जो अपनी क्लास है वो है फूल और फल। ठीक है, फूल और फल। फूल पौधे का सबसे सुंदर भाग जो होता है वो होता है फूल। ठीक है, कोई भी आप पौधा देखते हो तो उसका सबसे सुंदर भाग यानी ब्यूटीफुल जो पार्ट जो है वो होता है उसका फूल होता है। फूल वास्तव में है क्या चीज? फूल या फ्लावर जो है वो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी उसके जननांग होते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी संरचना जो उनको जननांगों को क्या करती है, स्थिर करती है, यानी उसको होल्ड करती है या रखती है, तो उनको क्या बोला जाता है? अपने फूल बोला जाता है। ठीक है, फूल में आपको नर युग्मक मिलते हैं। ठीक है, जिसमें नर जननांग भी मिलते हैं, मादा जननांग भी मिलते हैं। नर जननांग जो होते हैं वो नर युग्मक बनाते हैं, मादा जो जननांग होते हैं वो एक्स सेल या अंड कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक है, फूल के अलावा फूल में और भी कुछ भाग होते हैं जिनके बारे में अपन इस क्लास के अंदर देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि फल का निर्माण कैसे होता है, फल क्या, कौन कौन से फल के भाग होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपने आज इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टार्ट जो हो रही है वो होता है अपना फ्लावर से, पुष्प। ठीक है, पुष्प कहा जाता है, इंग्लिश में इसको फ्लावर कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको फ्लावर कहा जाएगा। ठीक है, पुष्प एक रूपांतरित पर्रो है, पर्रो। ठीक है, कल अपन ने देखा था जो पर्रो जो ऊपर वाला भाग होता है वो जो क्या होता है? पर्रो होता है। तो पर्रो जो होता है वो क्या होता है? पादप का ऊपर वाला भाग है जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन? पर्रो बोलते हैं। ठीक है, पर्रो भाग है। पर्व संधियां एक दूसरे के क्या आ जाती है? बहुत समीप आ जाती है पुष्प के निर्माण में, जहां पे पर्व संधियां क्या आ जाती है? एक दूसरे के। पर्व संधियां आपको बताई थी, नोड और इंटरनोड। ठीक है, पुष्पीय पर्ण जो होती है चक्रों में होती है, चक्रों में व्यवस्थित होती है। पुष्पीपन जो होती है वो कैसी होगी? चक्रों के अंदर क्या होती है? व्यवस्थित होती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि पर्रों पे क्या पाई जाती है? कलिकाएं पाई जाती है, कलिका पाई जाती है। पर्रों में क्या पाई जाती है? कलिकाएं। ठीक है, जिनको बोला जाता है बर्ड्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं अपने कक्षीय, ठीक है, और एक होते हैं शीर्षस्थ या अग्रस्थ या शीर्षस्थ, एपिकल। तो ये दोनों फूल जो होते हैं कक्षीय में भी लग सकते हैं और अग्रस्थ में भी लग सकते हैं, यानी साइड में भी लग सकते हैं। ठीक है, कक्षीय में भी लग सकते हैं और ऊपर सिरे पे भी लग सकते हैं। दोनों जो है कलिकाएं पाई जा सकती है। किसी पौधे के अंदर वो कक्षीय हो सकते हैं उसकी स्थिति, और किसी में वो कैसी हो सकती है? शीर्षस्थ हो सकती है। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन एक्सिलरी। ठीक है, और एक जो होती है उसका नाम है अपने टर्मिनली, टर्मिनल होते हैं, या तो एक्सियल होते हैं या फिर क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं। ठीक है, यानी यह टर्मिनल जो होती है वो शीर्षक पे लगती है। तो पुष्प दो तरह के। ठीक है, आपको यहाँ पे जो एक तरह सुंदर सा एक पुष्प दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनके अलग अलग क्या होते हैं? पुष्प के भाग होते हैं। जहां से पुष्प को अपन पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्पवृंत बोला जाता है। जहां से अपन पुष्प को क्या करते हैं? पकड़ते हैं, वहां पे क्या होता है? वो डंठल के समान होता है, उसको बोला जाता है पुष्पवृंत, जिसको बोला जाता है अपन पेटियोल। क्या बोला जाएगा? इसको पेटियोल बोला जाता है। फिर होता है पुष्प में अलग अलग भाग होते हैं। जो हरे रंग के आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, जो बाहर की तरफ होते हैं बाह्य दल पुंज, ये हमेशा हरे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? उस पुष्प की सुरक्षा को प्रदान करते हैं। जब पुष्प का कली के रूप में होता है तो उस समय ये किसमें बंद होते हैं? इसी हरे पादप के जो हरी संरचना है बाह्य दल पुंज होते हैं उनके अंदर ये बंद होते हैं, जिनको बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। फिर होता है पुष्पासन। पुष्पासन अगर देखने जाओ तो ये ओवरी अंडा से होता है, फूला हुआ भाग जो होता है वो अंडा से है। अंडाशय के अंदर आप देखने जाओगे अंडाशय जिस पे टिका हुआ रहता है उसको बोला जाता है पुष्पासन, जिसको बोला जाता है थैलेमस। क्या बोला जाता है? इसको थैलेमस बोला जाता है।
यानी पुष्प की ओवरी यानी अंडा से जिस भाग से टिकी हुई रहती है उसको बोला जाता है क्या? थैलेमस। क्या बोला जाता है उसको? थैलेमस। फिर होती है इसकी पंखुड़ियां, पंखुड़ियों को बोला जाता है दल पुंज या दल पत्र। पुंज का मतलब ये कभी अकेले नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं? पुंज बोलते हैं। पुंज का मतलब होता है चक्र होते हैं, ठीक है। तो ये दल पुंज होते हैं जिनको बोला जाता है पेटल्स। क्या बोला जाता है? पेटल्स, ठीक है। उसके बाद में आप सॉरी पीले रंग की ये संरचना देख रहे होंगे, उसके अंदर आपको पुंकेसर नजर आ रहे। इनको पीली रंग की जो संरचना है और हरे रंग का एक डंठल है, वो क्या आता है? पुंकेसर होता है। ये नहीं है, नर जननांग होते हैं। क्या होते हैं? नर जननांग होते हैं। तो ये क्या होते हैं? नर जननांग है। क्या होते हैं? ये नर जननांग होते हैं, ठीक है। पुंकेसर जिनको बोला जाता है स्टेमेन, पुंकेसर को क्या बोला जाता है? स्टेमेन। फिर होता है परागकोश। परागकोश इसमें दो भाग होते हैं, एक तो परागकोश होता है और एक होता है पुतंतु, ठीक है। परागकोश और पुतंतु होते हैं। फिर होता है फीमेल के अंदर देखें तो आपको स्त्री केसर मिलेंगे जिसको बोला जाता है पिस्टिल, ठीक है, या बोला जाता है कार्पल। क्या बोला जाता है? कार्पल या पिस्टिल, ठीक है। कार्पल या पिस्टिल ये स्त्री केसर होते हैं। इनके भी दो भाग हैं, एक तो ऊपर वाला भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है, नीचे वाला भाग जो होता है वर्तिका होता है, और सबसे लास्ट वाला जो भाग जो होता है वो क्या होता है? अंडा से होता है, ठीक है। तो ये थी एक पुष्प की संरचना, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन और भी देख लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे आप देखने जाओगे तो जो हरे रंग के होते हैं, सबसे पहला है बाह्यदल, वो भी आ जाएगा। आप अगर देखने जाओ तो अगर नर जननांग की बात करें, नर जननांग जिसको बोला जाता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। इसके अंदर आते हैं स्टेमेन, स्टेमेन, स्टेमेन एक अकेले को बोला जाएगा और इसके ग्रुप को स्टेमेन यानी क्या बोलते हैं अपन? पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर जो है वो अगर अकेला है तो स्टेमेन है, और इनके ग्रुप है, क्योंकि अकेले नहीं ग्रुप है तो ये समूह में रहते हैं, समूह में पाए जाते हैं, ठीक है, या चक्कर में पाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है क्या? एंड्रोसियम। क्या बोला जाता है इसको? एंड्रोसियम बोला जाता है। समूह में पाए जाते हैं जब क्या बोले जाता है? इसको एंड्रोसियम बोला जाता है, ठीक है। अगर आप देखने जाओ तो ये पुंकेसर कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये पुंकेसर है, ठीक है। अगर इसको अपन कट करके देखें तो आपको पुंकेसर कुछ इस तरह से दिखेंगे, इसमें तीन भाग होते हैं, यानी इसमें दो पालियां होती है। क्या होती है? दो पालियां होती है। तो ये कैसा होता है? पहली बात तो ये द्विपाली होता है, द्विपाली है। कितनी पालियां होती है इसमें? द्विपाली, ठीक है। यानी बाइलॉब होता है ये, क्या होता है? बाई लॉब्स होता है, यानी दो पालियां होती है, एक इस तरफ वाली है और एक इस तरफ वाली है, ठीक है। प्रत्येक लॉब में, प्रत्येक पाली में, प्रत्येक पाली में, ठीक है, आपको मिलता है पोलन सेक, पोलन सेक मिलता है। क्या मिलता है? पोलन सेक, ठीक है। प्रत्येक पाली में आपको क्या मिलेगा? पोलन सेक मिलेगा, पोलन सेक मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन परागकोश, परागकोश, पोलन सेक। इनके अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या मिलते हैं अपने को? पराग कण मिलते हैं। इस कोश के अंदर जो लाल लाल जो आपको दिख रहा है, इस कोश के अंदर आपको ये क्या मिल रहे हैं? पराग कण, पराग कण, इनको बोलते हैं अपन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर आप देखने जाओगे तो पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलते हैं नर युग्मक, नर युग्मक यानी मेल गैमेट,
ठीक है, तो वापस बता रहा हूं, द्विपाली होता है, प्रत्येक पाली में क्या मिलते हैं, पोलन शेक मिलते हैं, पराग कोष मिलता है। ठीक है, क्या मिलते हैं, पराग कोष कितने होते हैं, ये 4, प्रत्येक पाली में 2, प्रत्येक पाली में पराग कोष कितने होते हैं, 2, और टोटल कितने होते हैं, ये 4, 1 2 3 और ये 4, कितने होंगे, 4 होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, क्या बनते हैं, परागकण। और परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं, क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तो ये था एक नर जननांगों का संरचना। ठीक है, इस भाग को बोला जाता है एंतर, क्या बोला जाता है, एंतर, और इसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, पुमणु। ठीक है, और इसको बोला जाता है पुतंतु, पुतंतु। ठीक है, तो ये थी एक नर जननांग की संरचना। ठीक है, यही आगे जाके क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। ठीक है, नर युग्मक जो किसके अंदर होते हैं, पराग कण के अंदर होते हैं। इसी तरह से अगर अपन देखने जाए तो आपको मादा जननांग जो है वो मिलेगा। मादा जननांग, ठीक है, मादा जननांग को बोला जाता है गाइनोसियम। क्या बोला जाता है, गाइनोसियम। ठीक है, ये बना हुआ रहता है, इसमें 3 भाग होते हैं, जैसे मैं यह आपको बताऊं। ठीक है, ये मादा जननांग है, इस तरह का होता है। नीचे जिस पे टिका हुआ रहता है, नीचे जिस पे ये टिका हुआ रहेगा उसको बोला जाता है थैलेमस, थैलेमस। ठीक है, इसको पुष्पासन बोला जाता है, पुष्पासन। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग जो है उसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, बीच वाले को बोला जाता है वर्तिका, वर्तिका, और इस बीच वाले लास्ट वाले को बोला जाता है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टिग्मा, इसको बोला जाता है स्टाइल, और इसको बोला जाता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी के अंदर ये 3 संरचना जो है, इन तीनों को मिलके बोला जाता है पिस्टिल, पिस्टिल, या इसको बोला जाता है कार्पल। क्या बोला जाता है, कार्पल या पिस्टिल बोला जाता है। ये 3 संरचना होती है। अच्छा, फिर इसके अंदर आप देखोगे तो ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर ये चैम्बर होते हैं। इस चैम्बर के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग तरह से, सबका पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है। आपको इस तरह से इनको बोला जाता है ओव्यूल। क्या बोला जाता है, ओव्यूल, जिसको बीजाणु बोला जाता है, बीजाणु। ठीक है, और इसी से ही बनते हैं क्या, आपके बीज। तो बीज का निर्माण बीजाणु से होता है। ठीक है, या ओव्यूल से होता है, ओव्यूल से होता है, जो होता है किससे, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, ये किसका काम जो होता है वो क्या है, ये क्या करता है, जब पोलन ग्रेन आता है तो वो ये आएगा, ये नर युग्मक परागकण। ठीक है, परागकण या होता है ये पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आए, अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो क्या बनाता है, ये पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तो ये नर युग्मक जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और ये क्या बनती है, एक ट्यूब बनती है जिसको बोला जाता है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बोले थे। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन पराग नली, पराग नली। पराग नली बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, पराग नली बोला जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा, इसके अंदर जाएगा, इस ओव्यूल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जिसे बीजान, और ये बीज बनाता है, क्या बनाता है, बीज बनाता है। और अंडा से जो होता है वो क्या बनाता है, फल बनाता है। तो देखो, फल का निर्माण कौन करता है, अंडा से करता है। ठीक है, और बीज का निर्माण क्या करता है, ओव्यूल करता है या बीजान करता है। ठीक है, और ये पूरा जो होता है वो कौन सा होता है, एक मादा चक्र जो है वो, ये मादा जननांग जो होते हैं ये वाले होते हैं
ठीक है। और ये मादा जननांग जो होता है उसमें 3 संरचना होती है। एक तो होती है स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला भाग है ये वाला जो भाग है जो वो कौन सा है, स्टिग्मा है, ठीक है। बीच वाला इस भाग को क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है, वर्तिका या वर्तिकाग्र वर्तिका बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। और अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, अंडाशय बोला जाता है, ठीक है। जो फूला हुआ भाग होता है अंडाशय होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनते हैं, ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल इसके अंदर, और इसके अंदर क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। क्या बनते हैं, तो बीज का निर्माण कौन करता है, तो ओव्यूल करता है। इंपॉर्टेंट है, बीज का निर्माण कौन करता है, ओव्यूल। और आपको पूछे फल का निर्माण किससे होता है, तो होता है ओवरी से। तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से और बीज का निर्माण होता है ओव्यूल से, ठीक है। तो बीज कहाँ होते हैं, या इस फल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर अंडा से टिका हुआ रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोला जाता है, पुष्पासन। तो ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और इनसे जो आने वाले जो सवाल है वो एक तो ओव्यूल्स के बारे में है, अंडाशय के बारे में है, ठीक है। वर्तिका का कार्य क्या है, तो देखो आसान सा कार्य है। जब भी आएगा इसको प्लेटफॉर्म कौन देगा, ये वर्तिका यानी स्टिग्मा देगी इसको। वर्तिकाग्र जो होता है ऊपर वाला वो क्या करता है, इसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जहां से ये बैठते हैं और यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, और जिसके कारण क्या बनती है, एक पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब जो होती है इसका मूवमेंट जो होता है वो नीचे की तरफ यानी अंडाशय की तरफ होता है। तो ये पोलन ट्यूब वर्तिकाग्र से होती हुई क्या पे, वर्तिका से, और वर्तिका में आती है, वर्तिका से होती हुई कहाँ पे जाती है, अंडाशय में। अंडाशय में जाके ये किसके साथ में, बीजांड के साथ में क्या करती है, निषेचन करते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर उपस्थित होने वाले जो नर युग्मक होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर जाके क्या करते हैं, इसको निषेचित करते हैं। और निषेचित करने के बाद में किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। जब बीज का निर्माण होता है तो अंडाशय जो होता है वो किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। तो ये होती है इसकी संरचना। नेक्स्ट वापस इसमें आपको लिख के बताया, पुष्प के अंग, पुष्प के एक तो होते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र में जो क्या होते हैं, जनन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं जो इनको क्या होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये जननांग नहीं होते, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो बाह्य दल पुंज जिसको कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स का मतलब क्या है, अगर समूह है, ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, अगर ये समूह में है तब उसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है, ठीक है। बाह्य दल का समूह जो होता है उसको क्या बोला, बाह्य दलों का समूह को क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बाह्य दल पुंज बोलेंगे, बाह्य दल पुंज, क्योंकि ये चक्र में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ये चक्र में मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे ये हरे रंग के होते हैं, ठीक है। इनका एक ऐसा चक्र होगा, ठीक है। इस तरह से ये चक्कर में होते हैं, ठीक है। जुड़े हुए रहेंगे आपस में, हो सकता है किसी में फ्री भी हो सकता है, किसी में आपस में, लेकिन मिलेंगे ये कैसे, ये चक्र में मिलेंगे। तो सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है। पुष्प जो होता है जब खिलना होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है आपको, ठीक है, इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसने पुष्प को क्या किया हुआ है, तो सबसे बाहर जो होते हैं वो कौन होते हैं, यही होते हैं बाह्य दल पुंज। इसका नाम से पता लग रहा है कि बाह्य दल यानी बाहर पाए जाते हैं ये सबसे, ठीक है। बाहर का सबसे पहला चक्र जो होता है फ्लावर का वो कौन सा होता है, बाह्य दल होता है, ठीक है। ये क्या करता है उसको, पहली चीज ये कैसे होते हैं, हरे होते हैं, और ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है दलपुंज। दलपुंज मतलब इससे सेकंड वाला, ठीक है। इसके अंदर जो आते हैं जिसको अपन बोलते हैं पंखुड़िया, ठीक है। आप पुष्प में कोई भी चीज होती है, पुष्प की जो खूबसूरती जो होती है वो इसी के कारण होती है, ठीक है। यानी पंखुड़ियों के अलग अलग क्या मिलते हैं, अपने को कलर मिलते हैं, और कलर मिलने के कारण पुष्प जो प्लांट है उस पे जो खूबसूरती आती है वो इसी के कारण ही आती है। दूसरी चीज ये दूसरा चक्र है, ठीक है। और यहाँ पे अलग कलर होने के कारण या रंग होने के कारण जो कीट जो होते हैं, क्योंकि इनमें एक परागण की प्रक्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है कि जो एंथर होते हैं, नर युग्मक होते हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको, वो वहां से उड़ के या किसी के सहारे से होते हुए कहां पे आते हैं, ये इस वर्तिकाग्र पे आएंगे, जैसे अभी आपको मैंने इस स्लाइड के अंदर बताया था। तो ये परागण कहीं से कहीं कौन इसी को लेके आया होगा, और जो कीट लेके आते हैं परागण में मदद कौन करते हैं, कीट मदद करते हैं। अगर कीट यहां से इसको लेके आया है, ठीक है, तो वो लेके आएगा तो कीट उसके पास जाएगा, तो वो किसके कारण जाता है, उसके रंगों के कारण। पुष्प का जो रंग होते हैं उसके कारण वो क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, यानी अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट होने के कारण वो क्या करता है, कीट जो होता है उस पुष्प पे जाएगा, और पुष्प पे जाने पे ये जो परागकण जो निकले, ठीक है, ये पीले पीले जो परागकण जो है ये क्या हो जाते हैं, उस कीट पे चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कीट पे चिपक जाते हैं। और कीट पे चिपकने से के कारण जब भी ये कीट दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहां से ये हट के उसकी वर्तिका पे चले जाते हैं। जैसे कीट उठ के यहां से लेके आया
और यहाँ पे आ गया तो यहाँ आके इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ आके ये क्या करेगा, छोड़ दिया, तो कीटों के कारण हुआ, यानी ये क्या कर रहे हैं, परागण में मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये परागण में मदद करते हैं। तो परागण में ये कौन करता है मदद, दलपुंज करते हैं, क्योंकि इनके कलर के हिसाब से, इनके रंग जो होते हैं वो विभिन्न रंग होते हैं, अलग अलग रंगों के कारण होते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग जो होते हैं इसके कारण कि इसमें अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, पिगमेंट मिलते हैं, यानी वर्णक मिलते हैं, जिसके कारण इनका कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। और कीट जो होते हैं अलग अलग कलर के कारण क्या होते हैं, इसमें आकर्षित होते हैं। तो मदद करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। अच्छा, ये किन में होंगे, अच्छा दूसरी चीज, कलरफुल जो होते हैं पंखुड़ियां वो किन में होती है। ठीक है, अगर ये सवाल आ जाए तो इसमें आपको एक जैसे ऑप्शन आए कि भाई जिनके कलरफुल जो पंखुड़ियां जो होती है, ऐसे पुष्पों में जो कीटों द्वारा जो होते हैं परागण होते हैं, उनके अंदर ज्यादा वो कैसी होती है, कलरफुल होती है। बाकी जिनके अंदर जल के द्वारा, वायु के द्वारा या अन्य कोई साधन के द्वारा क्या हो रहा है, अगर परागण की प्रक्रिया हो रही है तो उनके अंदर जो होगा वो कीट जो पंखुड़ियां जो होगी वो इतनी आकर्षित वाली नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जिसमें परागण की प्रक्रिया कीटों द्वारा होती है, उनकी प्रक्रिया जो पंखुड़ियां जो होती है, यानी पेटल्स जो होते हैं या बाह्यदल जो होते हैं, सॉरी बाह्यदल क्या है, दलपुंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, यानी रंगीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला चक्र कौन सा होता है, बाह्यदल वाला होता है, और उससे अंदर वाला कौन सा है, दल वाला होता है। ठीक है, ये सहायक है क्योंकि ये सहायता करते हैं किसके अंदर, जहां फर्टिलाइजेशन के अंदर या जनन के अंदर। ठीक है, ये लेकिन जनन अंग नहीं है। जनन अंग दो ही बताया मैंने आपको, नर युग्मक वाले, नर जननांग और मादा जननांग, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर आते हैं। अब है जनन चक्र। अच्छा, जनन चक्र को अगर अपन देखने जाए तो जनन चक्र के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है पुमनु और दूसरा जो होता है वो होता है उसका जायांग। पुमंग, ठीक है, जो नर जननांग होता है जिसको बोला जाता है एंड्रोसियम। क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद में होता है कि पुंकेसरों के समूह को या चक्र के या चक्र में होते हैं, पुंकेसर का समूह में होते हैं, और कैसे होते हैं वो चक्र में, उनके किसमें होते हैं, वो चक्र के अंदर पाए जाते हैं। पुंकेसर लंबा होता है, पतला तंतु होता है, जो कैसा होता है, द्विपालित होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि पुंकेसर जो होता है वो कैसा होता है, द्विपालित होता है, यानी दो पालियां इसके अंदर होती है। ठीक है, जिसको पराग कोश कहा जाता है। ये क्या है, आपका पराग कोश है, ये आपका पराग कोश है। अच्छा, पराग कोश के अंदर क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं, तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे क्या बनेंगे, ये पराग कण है। तो इसके अंदर ये क्या है, आपके पराग कण है। ठीक है, और पराग कण ही कंटेन करते हैं या रखते हैं किसको, नर युग्मक को। तो नर युग्मक को कंटेन कौन करता है, पराग कण करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है जायांग। जायांग जो होता है वो कैसा होता है, मादा युग्मक, सॉरी मादा जननांग जो है वो जायांग होता है, जिसको गाइनोसियम बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, मादा जनन अंग है। ठीक है, इस या स्त्री के साथ पिस्टिल भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कार्पल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें अंडक एक से या अनेक हो सकते हैं। अंडक जो है वो एक या अनेक हो सकते हैं। अंडक जो है वो एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे फलों के अंदर जो बीजों की संख्या होती है उसके आधार पे। ठीक है, जब मैंगो के अंदर एक होगा तो एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। इसके भी कितने भाग है, 3 भाग है, जो मैं आपको बता चुका। पहला था वर्तिकाग्र, ठीक है, जिसमें आपको इस तरह से मैंने संरचना आपको बताई थी। ठीक है, तो ये वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जहां पे परागकण आके क्या होते हैं, ठहरते हैं। तो यहाँ पे परागकण आके क्या करेंगे, ठहरते हैं, या ग्राही स्थल होता है ये। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है। दूसरा जो होता है वो वर्तिका होती है, बीच वाला पोर्शन, ये सेकंड नंबर जो है वो ये वाला, पहले नंबर वाला जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये कैसा होता है, एक नलिकानुमान संरचना होती है, ये लंबी होती है। ठीक है, अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। ये अंडाशय को, ये अंडाशय नीचे वाला, इसको किससे जोड़ती है, वर्तिकाग्र से। ये क्या कर रही है, जोड़ रही है, ये अंडाशय है। ठीक है, और इसको ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम किससे कर रही है, ये यहां से ये हो रहा है। ठीक है, अंडाशय, इसमें याद रखने हैं क्या आपको कि ये सबसे फूला आधारी भाग होता है, फूला हुआ भाग है, जिसमें एक से अनेक कोष्ठ हो सकते हैं, अनेक कोष्ठ। ठीक है, अनेक कोष्ठों का मतलब क्या है, तो वो देखो ये, अब देखो इसमें तो कोई कोष्ठ है नहीं, इसमें एक कोष्ठ की है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज मान लो मैंने इस तरह से बना रहा हूं। ठीक है, और इसमें मैंने आपको ऐसे इस तरह से बना दिया कि यहाँ पे ये
2 कोष्ठ है। यहाँ पे भी बीज है, सॉरी बीज क्या है, ये अपने बीजांड है इस तरह से। तो यहाँ पे कितने कोष्ठ हो गए, 2 कोष्ठ है, ठीक है। इसी तरह से ये अलग अलग कोष्ठ के भी हो सकते हैं, एक कोष्ठ भी हो सकता है और अनेक कोष्ठ भी हो सकते हैं। तो एक या अनेक कोष्ठ पाए जाते हैं। इनमें बीजांड या क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो आपको मैं छोटे छोटे ये बताया, ये क्या है, ओव्यूल है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, बीजांड। क्या बोलेंगे अपन, बीजांड। क्या पाए जाते हैं इसमें, बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो वापस याद रखना, ओवरी के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग कोष्ठों के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो किसी के अंदर एक कोष्ठ हो सकता है, मोनोलोकुलर हो सकता है, ठीक है, मल्टीलोकुलर हो सकता है, एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, ठीक है। इस तरह से इनके नाम होते हैं, जो निषेचित होकर बीज का निर्माण करते हैं। जो मैं आपको बता चुका हूं कि ओविल से क्या बनता है, हमेशा बीज बनता है, ठीक है। तथा अंडा से हमेशा किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है, ठीक है। और बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से या ओव्यूल से होता है। तो ये थी पादप की जो है वो पौधे की पुष्प की क्या थी, संरचना थी, ठीक है, जिसमें अलग अलग अपने भाग पड़े। ये 4 चक्रों में मिलता है। पहला चक्र जो होता है बायदल होता है, दूसरा जो होता है वो दल पुंज होता है, ठीक है, तीसरा जो होता है पुमंग होता है, और चौथा जो होता है वो जायांग होता है, ठीक है। ये दोनों जनन अंग है, यानी जनन चक्र में आते हैं। वो कैसे, सहायक है, ठीक है, वो केवल जनन में मदद करते हैं, इसलिए वो किस में आते हैं, सहायक चक्र के अंदर आते हैं, ठीक है। नर युग्मक अगर देखें तो पुमंग बोलते हैं उसको, जिसको पुंकेसर जो समूह जो होता है, पुंकेसर एक होता है, बहुत सारे समूह जो होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, एंड्रोसियम बोला जाता है। एक अगर देखें तो उसके अंदर परागकोश होते हैं और पुतंतु होते हैं, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण, जो क्या करते हैं, नर युग्मक को कंटेन करते हैं। उसके बाद में अगर जायांग देखें तो जायांग के 3 भाग होते हैं, ठीक है। जायांग के भी क्या होते हैं, जायांग को एक जो ये है, तो ये कार्पल है, कार्पल के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और, ठीक है। तो आप देखना जायांग के 3 भाग है, जायांग तो पूरी एक बड़ी संरचना है, ठीक है। उसके अंदर क्या आता है, कार्पल आता है, और कार्पल में 3 भाग है, कार्पल के 3 भाग ये है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। स्त्री केसर, जिसको पिस्टिल पिस्टिल या कार्पल दोनों को बोला जाता है, ठीक है। तो एक कार्पल में अंडाशय के अंदर अलग अलग अंडाशय के अंदर क्या मिलते हैं अपने को, ओव्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 भाग है, वर्तिकाग्र पहला भाग, दूसरा जो होता है वो वर्तिका होता है, तीसरा क्या होता है, अंडाशय होता है। तो ये तीनों भाग जो होते हैं ये मिलते हैं, मिलके बनाते हैं क्या, कार्पल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्पल या पिस्टिल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 भाग है। मेन इंपोर्टेंट जो है वो अंडाशय है, याद करना इसको, ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या मिलते हैं, बीजांड मिलते हैं। बीजांड जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। नाम से पता लग रहा है बीजांड, ठीक है। बीजांड किसका निर्माण करेंगे, बीज का निर्माण करेंगे, ठीक है। और या इंग्लिश में कहे तो ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, ठीक है। और जो ओवरी जो होती है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। नेक्स्ट सुनो, बाह्य दल। अगर सपोज मान लो बाह्य दल या दल दोनों में से, दोनों कैसे जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तब इसको क्या बोला जाएगा, गैमोस, ठीक है। और प्रत्यक है तो क्या बोला जाएगा, पॉली। यानी बाह्य दल जो है वो अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। चक्र होता है, अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, चक्र होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स। देखो अकेला बाह्य दल होगा तो बोला जाता है सेपल, ठीक है। अगर अकेला बाह्य दल है, बाह्य दल, तो क्या बोला जाएगा उसको, सेपल या बाह्य दल बोला जाएगा, ठीक है। और अगर समूह में है, अगर ये केस में है, समूह में है, तब इसको क्या बोला जाता है, या चक्र में है, समूह या चक्र में है, तब इसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स। क्या बोला जाता है इसको, कैलिक्स बोला जाता है, ठीक है। या पुंज बोला जाएगा, बाह्य दल को क्या बोला जाएगा, बाह्य दल पुंज। इसी तरह से दल है तो दल को क्या बोला जाएगा, दल अगर है तो इसको बोला जाता है, अकेला है तब तो क्या बोला जाएगा, पेटल। और समूह में है, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाता है, कोरोला। क्या बोला जाता है, कोरोला, जिसको बोले थे अपन दल पुंज, दल पुंज बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब होता है चक्र, जिसमें एक से अधिक मिलते हैं, ठीक है। अगर अब देखो, अगर सेपल या दल
पत्र, बाह्यदल। बाह्यदल अगर कैसे है, पर्तक है, तो बोलेंगे पॉलीसेपेलस, ठीक है, यानी पर्तक बाह्यदली। और अगर बाह्यदल दल, ठीक है, पर्तक बाह्यदली, ठीक है, और पर्तक दली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पेटलस। पर्तक दली का मतलब जो होता है दल, ठीक है, ये बाह्यदल नहीं है, दल है। दल जो होते हैं क्रमशः आपस में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होंगे। कैसे होंगे, ये स्वतंत्र होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। बाह्यदल और दल, ठीक है, कैसे होंगे, स्वतंत्र। सही, यही लाइन है। बाह्यदल अतः दल दोनों आपस में कर्मशः है, तो ये आपस में कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, ठीक है, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। यानी पंखुड़ियां जो होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। और जुड़ी होती है तब इसको गैमो। सेपल जुड़े हुए तो सेपेलस, ठीक है, और पेटल जुड़े हो तो पेटलस, गैमो पेटलस, ठीक है, या संयुक्त बाह्यदली या संयुक्त दली। नेक्स्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, परिदल क्या होते हैं, परिदल पेरियंत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पेरियंत बोला जाता है। यानी कई बार ऐसा हो जाता है कुछ पुष्पों के अंदर जिसमें आप बाह्य दल और दल में अगर भेद नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते, उसमें बता नहीं सकते कि कौन सा दल है या कौन सा बाह्य दल है, एक जैसे ही दिखते हैं, तब आप उसको क्या बोला जाता है, परिदल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट। परिदल का मतलब क्या हुआ, पेरियंत का मतलब क्या हुआ, कि जो परिदल बाह्य दल और दलों में जब विभेदन नहीं कर सकते तब इसको क्या बोला जाता है, परिदल या पेरियंत बोला जाता है, ठीक है। तो अगर देखो अलग है तो क्या बोलेंगे, पॉली, ठीक है, या पर्तक, और जुड़े हुए तो संयुक्त या गैमो, ठीक है, सेपल है तो गैमो सेपलस, ठीक है, पेटल्स है तो गैमो पेटलस, संयुक्त बाह्यदली या संयुक्त दली, ठीक है, पर्तक बाह्यदली या पर्तक दली। तो अगर पर्तक में बाह्यदल है तो गैमो सॉरी पॉलीसेपेलस और पॉलीपेटलस, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो अपने ये वाले भाग है। अब पुष्प, पुष्प जो लगते हैं वो उनका क्रम कैसा होता है, पुष्प के लगने का क्रम को क्या बोला जाता है, पुष्प क्रम बोला जाता है। पुष्प क्रम, पुष्प के लगने का क्रम, ठीक है, या अरेंजमेंट या लगने की व्यवस्था को क्या बोला जाता है, पुष्प क्रम बोला जाता है या इन्फ्लोरोसेंस बोला जाता है। पहली चीज मैंने आपको देखो दोनों दो डायग्राम बताए, ठीक है, ये आपका होता है रेसेमोस, रेसेमोस, और ये होता है आपका काइमोस। क्या होता है, काइमोस, ठीक है। रेसेमोस को बोलेंगे असीमाक्सी, इसको बोलेंगे अपन सीमाक्सी, ठीक है। क्या देख रहे हो आप इसके अंदर कि इसमें क्या होता है कि जैसे पहले ये लगा, ठीक है, तो इसके बाद में आगे ऊपर की तरफ दूसरा लगेगा, फिर क्या होगा इसके ऊपर और तीसरा लगेगा, फिर क्या होगा उसमें चौथा लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा क्रम है तो उसको बोलेंगे प्रमुख अक्ष पर असीमित वृद्धि होती है। कैसे होगी, प्रमुख अक्ष है, इसमें असीमित क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। अक्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता, अक्ष देख लो पुष्प में समाप्त नहीं, और भी आगे होगा तो यहाँ पे भी लगेगा, फिर और बड़ा होगा तो यहाँ पे भी लगेगा। तो इस तरह से पुष्प का पैटर्न होता है इसके अंदर, ठीक है। नीचे हमेशा कौन सा होता है, पुराना होता है, ये पुराना है। ऊपर हमेशा क्या बनेगा, नया बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, नीचे पुराना होगा और ऊपर क्या बनेगा, नया बनेगा। अच्छा, तो इस लगने के क्रम को अग्राभिसारी अनुक्रम भी बोलते हैं, जिसको एक्रोपेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्रोपेटल। पुराने पुष्प नीचे होते हैं और नए पुष्प हमेशा शीर्ष पे होते हैं, ठीक है। तो एक्रोपेटल मैनर होता है, इसमें कौन सा होता है, एक्रोपेटल मैनर होता है, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन अग्राभिसारी, 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 ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, नीचे जो होंगे वो कैसे होंगे, पुराने होंगे, और ऊपर जो होंगे वो कैसे होंगे, नए होंगे। तो ये पुष्प क्रम लगने का तरीका है, ठीक है। तो दो तरीके से पुष्प लग सकते हैं, एक तो होता असीमाक्स और दूसरा होता ससीमाक्स, ठीक है, या सीमाक्स, ससीमाक्स या सीमाक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में असीमाक्सी में क्या था, पहली बात तो इसमें अक्ष जो होता है वो असंमित होता है। दूसरी चीज इसमें पुष्प जो होता है वो समाप्त, या अक्ष जो होता है वो समाप्त
नहीं होता, क्योंकि पुष्प जो होते हैं वो लगते ही रहेंगे। ठीक है, इसमें पुष्प के लगने का क्रम आपको पूछे तो कौन सा होता है? अग्र अभिसारी होता है। अग्र अभिसारी का मतलब होता है नीचे पुराने होते हैं और ऊपर कैसे होते हैं? नए होते हैं। फिर होता है ससीमाक्षी। इसमें वर्दी जो होती है वो कैसी होती है? सीमित होती है। वर्दी कैसी है? सीमित होती है। ठीक है, दूसरा होता है वर्दी सीमित है, जैसे यहाँ पे ये हो गया, अब इस पे आगे ऊपर और कोई नहीं लगेगा, बस समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये समाप्त हो गया, तो पुराना है ये, सबसे पहले यही लगा। फिर क्या होगा? इसमें ऊपर और कोई पास में नहीं लगेगा, नीचे आएगा तो नीचे से क्या होगा? तो नीचे साइड में लगेंगे। ठीक है, तो या लगे। ठीक है, अब और भी अगर कोई लगना चाहे तो वो या लगेगा इसके ऊपर और यहाँ पे। ठीक है, और इस पे और लगना चाहे तो यहाँ पे लगेंगे। तो ये मैनर चलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऊपर वाला ये पुराना और ये वाले क्या होंगे? इसमें यंग होते हैं, नए होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला कैसा होता है? इसके अंदर पुराना, इसमें नीचे वाला पुराना, इसमें ऊपर वाला पुराना। ठीक है, तो देखो पुष्प अक्ष पुष्प में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अक्ष जो ये ऊपर वाला जो अक्ष था वो किसमें समाप्त हो गया? पुष्प में। तो इसमें क्या था? अक्ष जो होता है पुष्प में समाप्त नहीं होता, इसमें पुष्प में समाप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो अभी भी खाली है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैंने ये एक लगाया, ठीक है, आगे और भी एक लगाया, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पुष्प क्या होंगे? और भी वो ऊपर लगते रहेंगे। तो ऐसा अगर क्रम मिलता है तो वो कौन सा होता है? असीमाक्षी होता है। ठीक है, और इसके अंदर देखेंगे तो वर्दी कैसी होती है? सीमित है। देखो यहाँ पे ये जाते ही ये रुक गया। ठीक है, अब उसमें और ऊपर कोई नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि किनारे पे ही लगा है, किनारे पे ही लग गया ये। अक्ष पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं? अक्ष जो होती है पुष्प में क्या हो जाती है? समाप्त होगी। देखो पुष्प लग गया, अक्ष क्या होगी? समाप्त होगी। ठीक है, दूसरे में होता है इसमें तलाभी सारी होता है। तलाभी सारी में क्या क्रम, क्या मतलब? जिसको बोलेंगे अपन बेसी पेटल्स, बेसी पेटल्स मैनर होता है या ऑर्डर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? जिसको हिंदी में बोलेंगे तलाभी सारी, तलाभी सारी। नए जो होंगे वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो याद देखो व्यवस्थित होता है, जिसमें अग्रस पुष्प जो होता है वो सबसे पुराना होता है, जो ऊपर होगा वो सबसे क्या होगा? पुराना होता है। ठीक है, तो पुष्प के लगने के दो तरीके हैं। ठीक है, इनके ससीमाक्षी है और दूसरा कौन सा? असीमाक्षी है। ठीक है, आगे देखो, ऐसे पुष्प जिनमें नर एवं मादा जन्नांग दोनों एक पे ही पाए जाते हैं, जन्नांग, उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में द्विलिंगी पुष्प में कैसे? जैसे सपोज मान लो ठीक है, ये पुष्प है, इसमें देखो ये तो आपका नर भाग हो गया, नर जन्नांग, और ये उस पर कौन सा हो गया? मादा जन्नांग। अगर एक पे ही मिलते हैं तो ऐसे पुष्प को कौन सा बोलते हैं? द्विलिंगी, द्विलिंगी बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे इसको? द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, यानी बाइसेक्सुअल। कौन सा बोलेंगे इसको? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा, ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर जन्नांग पुंकेसर या केवल मादा जन्नांग स्त्री केसर होते हैं। सपोज मान लो एक पुष्प है जिसके अंदर सपोज मान लो यही है। ठीक है, ठीक है, इसमें केवल यही है तो ये अलग है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग है, यानी एक ही जन्नांग मिलता है तो ये कौन सा होता है? जिसको बोलेंगे अपन एक लिंगी, एक लिंगी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट, ऐसे पौधे, अब पौधे की बात हो रही है, देखो ऐसे पौधे जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसरी दोनों प्रकार के पुष्प एक पे ही पाए जाते हैं। सपोज मान लो ये पौधा है, ठीक है, एक में तो मिला ये, एक में मिला कोई ये जैसे था नर पुष्प और ये था जो मादा पुष्प, ध्यान रखना थोड़ा टर्म्स अलग है ये। इसमें तो क्या था? पुष्प के बारे में था। ठीक है, अगर पुष्प पे दोनों जन्नांग मिलते हैं तो द्विलिंगी, एक मिलता है तो एक लिंगी। ठीक है, लेकिन याद देखो पौधा एक है, पुष्प अलग अलग है, लेकिन है किस पे? एक पे ही है। किस पे? एक पे ही है। तो ऐसी अगर होती है तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलेंगे उसको? उभयलिंगी। ठीक है, जिसमें नर भी होगा, नर पुष्प भी होगा और मादा पुष्प भी होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन? उभयलिंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना उभयलिंगी क्या होते हैं। उभयलिंगी में क्या होंगे? ऐसा पादप
जिनके अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों ही मिलते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, उभयलिंगी। ठीक है। ऐसा पुष्प, ऐसा पादप जिसमें केवल नर मिलता है या मादा मिलती है, मादा पुष्प मिलेगा या नर पुष्प, तो उसको एक लिंगी बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प। ठीक है। यहां पे देखो ये पादप की बात हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, पादप की। यहां पे बात किसकी हो रही है, पादप की। ये किसी दोनों की बात, ये किसकी कर रहे हैं बात, पुष्प की। ये दोनों बात किसकी कर रहे हैं, पुष्प की। ठीक है। पुष्प में अगर नर है या मादा है तो वो पुष्प कहलाएगा, एक लिंगाश्री पुष्प कहलाएगा। ठीक है। मक्का आम जो होता है वो इसके अंदर आप देखोगे, मक्के के अंदर आपको नर पुष्प भी मिलेगा और मादा पुष्प भी मिलेगा। उसी तरह से जैसे आप एक लिंगी में देखो तो पपीता, पपीते में क्या होता है, नर जो होगा वो अलग होगा, अलग पौधे पे मिलेगा, और मादा जो होगी वो अलग पौधे पे मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से खजूर में भी यही होता है। दोनों, तिलहन है, सरसों है, दलहन है, गेहूं है, अनाज है, ठीक है, गुड़हल है, ये सब इसके अंदर आपको दोनों मिलेंगे। ठीक है। तो ये टर्म जो है उनको देख लेना एक बार। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नर और मादा दोनों जनांग एक पे मिलते हैं। ठीक है। एक लिंगी जिसके अंदर केवल क्या मिलता है, नर या मादा दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में ये पादप की बात करें, ऐसा पादप जिनके अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक पे ही मिलते हैं तो उसको बोला जाता है उभयलिंगा श्री। ठीक है। सुनो नेक्स्ट, लैंगिक जनन में नर युग्मक जिनमें परागकण एवं मादा जननांग में वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसको परागण बोलते हैं। परागण का मतलब क्या है कि सपोज मान लो एक पुष्प है, सपोज मान लो ये पादप पे एक पुष्प है, यहां से परागकण, यहां से परागकण, यहां से परागकण उड़ के किसी पे, किसी के भी द्वारा, ठीक है, साधन के द्वारा उड़ के दूसरे पुष्प की, ये दूसरा पुष्प, लेकिन होना क्या चाहिए उसी जाति का, दूसरे पुष्प पे जाते हैं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, परागण बोला जाता है। परागण बोला जाता है। ठीक है। यानी पहली चीज आपको टर्म क्या याद रखनी है कि एंतर का, यानी एंतर मतलब एंतर से पोलन ग्रेन का यानी पराग कणों का क्या होना, ट्रांसफर होना, कहां पे जाना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, परागण। ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, परागण क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। जैसे आप देखोगे सपोज मान लो ये पुष्प है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, ठीक है, ये एक दूसरा पुष्प है यहाँ पे, ये दूसरा पुष्प। यहाँ के अगर परागकण इसी पे जाते हैं तो ये तो है ये स्वपरागण, स्वपरागण। ठीक है। यानी खुद के परागकण खुद पे ही गए, इसको बोलेंगे अपन स्वपरागण। ठीक है। अगर यहां से परागण उड़ के दूसरे पे चले जाते हैं तो इसको बोला जाता है पर परागण, पर परागण, जिसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अगर सपोज मान लो यहां के पुष्प परागकण दूसरे वाले पुष्प पे चले गए, यहां पे चले जाते हैं, दूसरे पेन से बता देता आपको, अगर यहां से पुष्प जो है वो अगर यहां पे चले गए, इधर आ गए, ठीक है, तो इसको बोला जाता है गिक्टोगेमी, गिक्टोगेमी। क्या बोला जाता है, गिक्टोगेमी। यानी पराग कणों का स्थानांतरण होना, क्या होना, स्थानांतरण। ठीक है। कहां पे होता है, वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र पे। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, परागण।
या पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, तो समझना, वापस बता रहा हूं। पहली चीज, पराग कणों का स्थानांतरण होना कहां पे, वर्तिकाग्र में, तो इसको क्या बोला जाता है, परागण। परागण दो तरह के होते हैं, स्व और पर। ठीक है, स्व में खुद के परागकण खुद पे ही जाते हैं तो क्या बोलते हैं, स्व परागण। अगर खुद के परागकण किसी दूसरे पुष्प पे चले जाते हैं तो बोलते हैं पर परागण। लेकिन वो दूसरे पुष्प पे, दूसरे प्लांट पे होना चाहिए, दूसरे पुष्प के दूसरे पादप पे होना चाहिए। ठीक है, तो पर परागण होगा। ठीक है, ये ए पौधा है, ये इसी जाति का बी पौधा है, दूसरा ए और बी है, दो पौधे। ठीक है, जाति एक है, लिख देता हूं, जाति एक है। ठीक है, अगर सपोज मान लो दूसरे पे गए, अगर यहां से भी अगर ये जाता है तो भी कौन किस में आएगा, पर परागण में आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में। लेकिन सपोज मान लो यहाँ के और दूसरा जो पौधा पुष्प लगा हुआ यहाँ पे जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, गिक्टोगेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गिक्टोगेमी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के अगर देखे तो ये परागण होते हैं। ठीक है, स्वपरागण, पर परागण और एक होता है गिक्टोगेमी। दूसरा, तो परागण की प्रक्रिया समझ में आ गई। परागण के बाद परागकण से पराग नलिका का विकास होता है, जो अंडाशय में नर युग्मक तक पहुंचती है और बीजाणु को निषेचित करता है। ठीक है, ये क्या होगी, नर युग्मक तक पहुंचेगी। ठीक है, कैसे, देखो, ये होती है अंड कोशिका, कोशिका। ठीक है, ये होती है आपके ध्रुवीय सेल, ध्रुव कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, कोशिका। ठीक है, या इसको बोला जाता है पोलर सेल, पोलर सेल। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्स सेल, एक्स सेल। सबसे पहले ये परागकण कोई आया, यहाँ पे आया, तो धीरे धीरे ये क्या बनेगा, एक ट्यूब बनाएगा, और ये ट्यूब जो होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं। कितने होते हैं, नर। तो प्राथमिक नर युग्मक, और ये दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीय नर युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक। ठीक है, दो तरह के नर युग्मक है, प्राथमिक और द्वितीय। अब देखो, प्राथमिक वाला तो जाएगा वो इसको करेगा, तो इसके साथ में कौन प्लस हो जाएगा, प्राथमिक नर युग्मक। ठीक है, और इसके साथ में कौन होगा, द्वितीय नर युग्मक। ठीक है, देखो पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब में से दोनों न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, इस अंदर घुसे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, अंडप है। क्या है ये, अंडप, सॉरी बीजाणु। बीजाणु। ठीक है, तो यहां पे ये अंदर जाएंगे, जिसको बोलेंगे अपन ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर गए, अंदर जाके ये क्या किया इसने, एक केंद्रक ने तो गया किसके पास, एक सेल के पास में या अंडकोशिका के पास में। यहां से बनता है क्या, जाइगोट, यानी युग्मनज, युग्मनज। युग्मनज आगे चलेगा और क्या बनाएगा, भ्रूण। क्या बनाएगा, भ्रूण, जिसको बोलेंगे अपन एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे अपन, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे बनता है क्या, सीड या बीज। ठीक है, एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा ये क्या बनाता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म जिसको बोलेंगे अपन भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ठीक है, ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, 3n। देखो क्यों होता है 3n, ये जो ध्रुवीय कोशिका होती है ये 2n होती है, द्विगुणित होती है। ये कैसा होता है, n होता है, तो n और 2n दोनों मिलके कैसा हो गया, 3n। लेकिन आपको ये पूछे कि जाइगोट कैसा होता है, तो वो हमेशा कैसा होता है, 2n होता है। जाइगोट कैसा होता है, 2n, यानी द्विगुणित होता है। ठीक है, तो 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित है। ठीक है, और n का मतलब क्या है, अगुणित है।
अगुणित है, ठीक है। और 3n का मतलब क्या है, त्रिगुणित है, त्रिगुणित है, ठीक है। तो त्रिगुणित, द्विगुणित और ये होता है, ठीक है। तो आपको सवाल ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जाएगा कि जो भ्रूणपोष जो है अगर वो कैसा होता है तो त्रिगुणित होता है, तो ध्यान रखना भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित, ठीक है। लेकिन जब बीज बनता है, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये जाइगोट से जो आगे ये प्रोसेस चल रहा है ये वाला, ठीक है, जाइगोट, तो इसको ये क्या देता है, ऊर्जा देता है। किसमें ऊर्जा देता है, ये इसको क्या देता है, एनर्जी या ऊर्जा या न्यूट्रिशन देता है या पोषण देता है, ठीक है, या क्या देता है, ये पोषण, ठीक है, ताकि भ्रूण का निर्माण हो सके। और जब बीज बनता है तब ये खत्म हो जाता है। लेकिन दो है, एक तो अरंडी और एक होता है अपने नारियल, इनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। तो नारियल में खाने योग्य भाग अगर पूछा जाए तो वो कौन क्या होता है, व्हाइट जो भाग होता है ना नारियल के अंदर, आप नारियल को देखते हो तो व्हाइट जो भाग होता है जिसको अपन खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, ठीक है। तो भ्रूणपोष नारियल के अंदर आपको बीज के अंदर, मतलब बीज बनने के बाद में भी मिलेगा, ठीक है। तो बीज बनने के बाद में अरंडी और नारियल के अंदर क्या मिलते हैं, भ्रूणपोष मिलता है, बाकी बीजों के अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये बात किसकी हो रही है, द्विबीजपत्रों की हो रही है। किसकी हो रही है, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के बीज होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म आपको बीज में भी मिलता है, लेकिन इनमें द्विबीजपत्री में अंदर नहीं मिलता है। केवल और केवल ये किसकी बात हो रही है, द्विबीजपत्री की, द्विबीजपत्री की, ठीक है, इनके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरी समझा दी है कैसे पोलन ट्यूब बनी। ये पराग नली है, पराग नली जिसको पोलन ट्यूब बोला जाता है। ये आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, यानी पराग कण है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये आपकी पोलन ट्यूब है। तो पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब अंदर आई, दो इसमें केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्विबीजपत्रियों में जो द्विबीजपत्री में जो निषेचन होता है, या निषेचन जो होता है वो कैसा होता है, द्विनिषेचन होता है। कौन सा होता है, द्विनिषेचन होता है, ठीक है। तो कौन सा निषेचन होता है, द्विनिषेचन होता है किसके अंदर, या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ, देखो एक बार तो फर्टिलाइज किया इसने, ये वाली ने, और दूसरा जो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, नीचे वाले ने। तो कितनी बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ, दो बार, ठीक है। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या द्विनिषेचन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके सीड, ठीक है। तो सीड आपने किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। किससे बनता है, ओव्यूल से। अब है फल, ठीक है। देखो सीड जब बन गया, अब उसके बाद में क्या बनेगा, उसमें साथ साथ में फल भी बनता रहेगा। अच्छा फल क्या होते हैं, फल देखो देखने जाए तो फल जो बनाता है वो बनाता है अंडा से। क्या बनाता है, अंडा से, ठीक है। तो फल के ऊपर जो झिल्ली होती है जिसको बोलेंगे अपन फल भित्ति या फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल, ठीक है। ये कैसी होती है, फ्रूट वॉल जो होती है, फल भित्ति जो होती है, ये इनको बोला जाता है पेरिक्राफ्ट, पेरिक्राफ्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, पेरिक्राफ्ट बोला जाता है, फल भित्ति। अगर सपोज मान लो फल जो है वो दो तरह के, एक तो होता है सत्य फल। कौन सा होता है, सत्य फल, ठीक है, जिसका निर्माण केवल किससे होता है, अंडा से। तो ये इंपॉर्टेंट है। वास्तविक फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण कौन करता है, अंडा से भाग लेता है। अंडा से भाग लेता है वो कौन से होते हैं, वास्तविक फल होते हैं। लेकिन असत्य या आभासी फल जिनको फॉल्स फ्रूट भी बोला जाता है। अच्छा सेब जो खाते हैं वो कैसा है, फॉल्स है। नाशपाती खाते हैं वो कैसा है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि उसमें अंडा से तो भाग लेता ही लेता है, लेकिन उसके साथ में पुष्प के दूसरे जो भाग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसमें भाग ले लेते हैं, ठीक है। तो केवल अंडा से भाग लेता है वही क्या होता है, वास्तविक फल होता है, ठीक है। और जो जिसके साथ में दूसरे भाग भी अगर पार्टिसिपेट करे या भाग ले तो उनको कौन सा फल बोलते हैं, आभासी फल या फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। तो अंडा से के अतिरिक्त, ठीक है, अगर कोई भाग लेता है तो जो सेब में खाते हैं अपन, खाने योग्य भाग क्या है, वो थैलेमस है। क्या है,
थैलेमस है। थैलेमस जो है वो इसमें खाने योग्य भाग है। अच्छा, फूड पेरिकार्प जो होता है अगर फ्लैशी है, मांसल है, ठीक है, तो इसमें 3 झिल्लियां होती है। एक तो होती है बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, ठीक है, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। तो 3 तरह की भित्ति होती है, बाह्य फल भित्ति और अंत, जब कब मांसल हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो पेरिकार्प ड्राई फ्रूट जो होते हैं उनमें क्या होता है, ड्राई फ्रूट जो होता है उसमें केवल क्या होता है, पेरिकार्प होता है, क्योंकि तीनों जो झिल्लियां जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, संयोजित होकर एक झिल्ली बना लेती है। लेकिन जो मांसल जो होते हैं, फ्लैशी जो होते हैं, ठीक है, फ्लैशी फ्रूट जो होता है उनके अंदर कैसी होती है, 3 झिल्लियां मिलती है। कौन कौन सी, इसको बोलेंगे अपन 3 झिल्लियां, बाहर वाली को बोलेंगे अपन एक्टोकार्प, क्या बोलेंगे अपन, एक्टोकार्प। बीच वाली को बोलेंगे मीजोकार्प, ठीक है, और अंत वाली को बोलेंगे अपन एंडोकार्प, एंडोकार्प। तो ये 3 तरह की झिल्लियां फल भित्ति होती है। अनिशेष फल पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। पार्थेनोकार्पी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, बिना बीज वाले फलों को तैयार किया जाता है, और वो भी किससे, बिना निषेचन के। तो बिना निषेचन के फल जो तैयार किए जाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है अनिषेच फल बोलते हैं। ऐसे फलों को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पार्थेनोकार्पी। इंपोर्टेंट है ये, बिना निषेचन के फल होता है, बिना निषेचन के फल है, ठीक है। और ये कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से उसका उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। ये फल आमतौर पर बीज रहित होते हैं, ध्यान रखना। तो 2 खासियत है, बिना निषेचन के बनते हैं और कैसे बनते हैं, बीज रहित बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। और इसको क्या बोला जाता है, पार्थेनोकार्पी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, ये खनिज लवणों और पोषण पदार्थों के स्थानांतरण में भी क्या करते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। तो ये थे बीज। अब है गेहूं, आपको पूछे गेहूं में खाने योग्य भाग क्या है, तो एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। कौन सा है, भ्रूण, ठीक है, के बीच। मक्के के अंदर वही एंडोस्पर्म होगा और एम्ब्रियो होगा, यानी भ्रूण होगा। एम्ब्रियो का मतलब क्या है, यहाँ पे भ्रूण को खाते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, बीज की संरचना अगर देखें तो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये इसके कॉटिलीडॉन है, ये कॉटिलीडॉन है, और ये इसका आवरण, ये बीजावरण, ये बीजावरण, बीज भित्ति है ये, ठीक है। अभी बताई थी पेरिकार्प, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, इसके कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन जिसको बोलेंगे अपन बीज पत्र, ठीक है। और ये आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस यानी भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष, ठीक है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। लीची, लीची के अंदर क्या खाते हैं, मांसल जो एरियल भाग होता है वो खाते हैं। संतरे के अंदर एंडोकार्प, अभी बताया था मैंने आपको एंडोकार्प, ठीक है, से एक लिंगी सरस रोम तक सबको खाया जाता है। नींबू के अंदर वही एंडोकार्प और एक लिंगी सरस दोनों सेम ही है प्रजाति। सेब के अंदर सेब के अंदर खाने वाला भाग, सेब कैसा है, फॉल्स फ्रूट है। कैसा है, फॉल्स फ्रूट है, यानी आवासीय है। इसमें खाया जाता है पुष्पासन। क्या खाया जाता है, पुष्पासन को खाया जाता है, ठीक है। सेब के अंदर वास्तविक फल नहीं है ये, इसके अंदर पुष्पासन भी भाग लेता है, यानी पुष्पासन यानी थैलेमस भी भाग लेता है, ठीक है, बीज बनाने में। फिर आप देखोगे नाशपाती में तो मांसल थैलेमस को खाया जाता है। स्ट्रॉबेरी के अंदर मांसल थैलेमस को भी खाया जाता है। केले के अंदर मीजोकार्प, ये बाल वाला छिलका जो होगा वो तो कौन सा हो जाएगा, आपके एपिकार्प हो जाएगा। कौन सा होगा, छिलका, इसका जो छिलका जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, एल्पिकार्प, एपिकार्प। एपिकार्पो यानी बाह्य फल भित्ति को नहीं खाते। मध्य, मीजो का मतलब होता है मध्य, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। खीरा, खीरे के अंदर भी क्या करते हैं अपन, जो छिलका होता है वो हटा देते हैं, तो मीजोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं। खरबूजे के अंदर भी मीजोकार्प और एंडोकार्प खाएंगे। अखरोट के अंदर क्या खाते हैं अपन, बीज पत्र खाते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अखरोट के अंदर क्या खाते हैं, बीज पत्र। अच्छा, मूंगफली में क्या खाते हो आप, बीज पत्र भी खाते हो, भ्रूण भी खाते हो, यानी बीज पूरा खाते हो। बीज के अंदर बीज पत्र भी खाते हो, जो मूंगफली के 2 टुकड़े होंगे वो बीज पत्र होंगे, ठीक है। जैसे आपको ये बताया मैंने, ये 2 बीज पत्र, इनको भी खाते हो मूंगफली के अंदर, और बीच में जहां से दोनों जुड़े हुए रहते हैं वो भ्रूण होता है, वो भी खाते हो। काजू के अंदर बीज पत्र और मांसल जो वृक्क होते हैं उनको खाया जाता है। मटर के अंदर आप बीज पत्र और भ्रूण दोनों को खाते हो। अनार के अंदर रसीले बीज सोल होते हैं, ध्यान रखना इसको, मटर के। भारतीय बेर के अंदर आप क्या खाते हो, एपिकार्प खाते हो जैसे, और मीजोकार्प खाते हो। बेर जो होते हैं ना अपने,
ठीक है। बीच में क्या आ गया बेर, ठीक है। तो मीजो एपिकार्प, ठीक है, बाहर वाली और मध्य वाली, ठीक है, अंत वाली नहीं खाते क्योंकि वो बीज के साथ में लगी हुई रहती है। अमरूद के अंदर आप क्या खाते हो, पेरिकार्प, पेरिकार्प मतलब सबसे बाहर वाली, ठीक है, और प्लेसेंटा खाते हैं उसका, क्या खाते हैं, प्लेसेंटा। अंगूर के अंदर, ठीक है, पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प और प्लेसेंटा। कटहल के अंदर क्या खाते हो, ब्रैकेट खाते हो, जहां पुष्प बनता है उसके नीचे दो पंखुड़ियां जाती है उसको ब्रैकेट बोलते हैं, पेरियतल, ठीक है, और बीज अपन खाते हैं। अनानास में बारी, रेटिस, ब्रैकेट, पेरियंथ, पेरियंथ में आपको बताया था अभी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, परिदल। पेरियंथ का मतलब क्या होता है, परिदल, बीज सब खाते हैं, मतलब पूरा भाग। शहतूत के अंदर पेरियंथ यानी परिदल को खाता जाता है। पेरियंथ का मतलब क्या है, परिदल को। अंजीर के अंदर रैकेट्स जो होते हैं, मासल आश्रय जो होता है उनको खाते हैं। नारियल के अंदर देखो इंपॉर्टेंट, नारियल के अंदर क्या खाया जाता है, एंडोस्पर्म और भ्रूणपोष, दोनों एक ही है, इंग्लिश में बोलेंगे एंडोस्पर्म और भ्रूणपोष। कमल में थैलेमस और इसके बीज। सीताफल में क्या होता है, मीजोकार्प, क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति खाई जाती है, ठीक है। तो ये थी अपने आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने बीजों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला जो था पुष्प के जो संरचना थी उनके बारे में पढ़ा, पर्वों का एक रूपांतरण भाग है, ठीक है। उसके बाद में नर जनांगों के बारे में बताया कि द्विपालित होते हैं, जिसके अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, ठीक है, पुंमणु कहते हैं इसको। स्टेमेन, पुंकेसर होते हैं एक, और ये जोड़ों में मिलते हैं, समूह में मिलते हैं, एंड्रोसियम कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो एंथर होता है और दूसरा जो होता है पुतंतु होता है, क्या होता है, पुतंतु। ये होता है द्विपालित, ठीक है। प्रत्येक पाली के अंदर चार क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, ठीक है, पराग यानी पोलन से एक मिलते हैं, जिनके अंदर परागकण बनते हैं। परागकण के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। ये मादा आपको बताया मैंने, मादा जननांग बताया, जिसके अंदर वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, अंडाशय होता है। मेन जो होते हैं अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, ओवीज, जिनको बोलते हैं बीजांड, बीजांड से बनता है बीज और अंडाशय से बनता है फल। पुष्प, जिनके अंदर आपको ये बताया कि पुष्प के लगने का क्रम जो होता है वो दो तरह का, ससीमाक्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, असीमित होता है, लगता ही रहेगा, ठीक है, अक्ष का समाप्त नहीं होता। कौन से में लगता है, अग्राभिसारी, यानी नीचे जो होंगे वो पुराने, ऊपर जो होंगे वो नए, इसका उल्टा, ठीक है। इसमें सीमित होते हैं, समाप्त हो जाता है अक्ष, और तलाभिसारी होता है। तिलन, सरसों, ऐसे पुष्प में एक लिंगी, द्विलिंगी, ठीक है, एक लिंगी स्त्री और ये उभयलिंगी। परागण, परागकणों का कापे वर्तिका से, सॉरी एंतर से कापे जाना, वर्तिकाग्र पे जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, परागण। दो तरह के होते हैं, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। ये निषेचन के बारे में बताया आपको कि कैसे निषेचन होता है, ठीक है, और सीड कैसे बनता है, जाइगोट कैसे बनता है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है। फिर आपको परागण के बारे में बताया कि स्वपरागण क्या होता है। देखो, खुद का खुद पे जाएगा स्वपरागण, खुद का इस पे गया, दूसरे पुष्प पे गया, लेकिन उसी प्लांट पे गया तो क्या होता है, गिक्टोगेमी, ठीक है। दूसरे प्लांट के पुष्प पे जाता है तो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आपको फल के बारे में बताया, फल की भित्ति तीन होती है, बाह्य फल भित्ति, एक्टोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, मध्य और अंत, ठीक है। हाँ, और एक ऐसी टेक्निक जिसमें क्या होता है, बिना बीज वाले फलों को, अनिषेचित फलों को तैयार किया जाता है, उसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, ठीक है। फिर आपको ये फलों के खाने योग्य भाग है, ठीक है। तो ये टेलीग्राफ चैनल है, कोई भी जानकारी चाहिए आपको इसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।